हमें नहीं पता होता हमारा बच्चा एक रात पहले कोई और बच्चा था, अगले दिन कोई और बच्चा बन गया, है ना जी। सो वो जब बच्चा बनी, आप वही माँ रही, आपको भी बदलना था, हम सबको बदलना होता है उस वक्त। yes. उस वक्त आपको समझने, उस वक्त आपको डिसिप्लिनरी कमेटी के बजाय अंडरस्टैंडिंग पेरेंट बन के ये कि इन्होंने तो डिसिप्लिन कभी किया ही नहीं। इनका डिसिप्लिन था ना, पढ़ाई, बेहतरीन पढ़ाई करो, जो हर पेरेंट अगर इन्होंने अपनी बच्ची को होते हैं, कोई काम नहीं दिया, काम इज नॉट डिसिप्लिन, काम के अलावा डिसिप्लिन था। अगर उसको काम की आदत होती, देखिए काम बहुत बड़ी चीज, हमारी माएँ समझती ये हैं कि अगर हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ और हम इससे कोई काम ही नहीं कहेंगे, कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास एक मेडल है दुनिया को बताने के लिए, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हमारे पास एक दिखाने के लिए दुनिया को स्पेसिमन है जो हमने बेहतरीन बना दिया है, उसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ा। बिठा के खाना खिलाते कुछ बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है, नवाले देते, तुम लिखो तुम होमवर्क करो, ये लो, और मैं भी ऐसे करती हूँ, मैं भी आपकी जैसी माँ हूँ। सब माएँ करेंगी, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो आप, फिर वो बच्चा एक बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं, आप भी बदल गई। आपको उस दिन बदलना था डिफरेंटली, आपको कहना था कि बेटे तुम्हारे साथ क्या हो रहा है मुझे बताओ। आज भी आपको उसको यही कहना है, बेटे मुझे बताओ मैं कहाँ गलत हूँ, बस उसको नहीं बताना वो कहाँ गलत है, आपने उससे पूछना है मैं क्या कर सकती हूँ, What can I do to help you? रुबीना थोड़ा सा इतराज़ करूँगी, माँ बाप को ना बच्चे के सामने ये कहना कि मैं कहाँ गलत हूँ, बच्चे का बाकी का वो भी ख़त्म हो जाता है, यानी उसका जो कॉन्फिडेंस है ना। आप मुझे ये बताइए कि अगर एक पुलिस वाला खड़ा है और इतनी मुश्किल ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना, अच्छा अब वो पुलिस वाला आके एक एक गाड़ी के पास माजरत करे, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको रोका, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको जल्दी जाने नहीं दिया, तो एक केओस मच जाएगा, हम तो पुलिस वाले पे ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। दिस इज अ डिफरेंट सिचुएशन। अब मदर जो है, हमें ईगोस थोड़ी सी, ये यहाँ ईगो की बात नहीं, ईगो की बात नहीं है, बात ये है कि जब आपने घर में एक डिसिप्लिन बनाया है ना, मतलब रूल्स, हर घर के रूल्स होते हैं। आप मुझे ये बताएं कोई मुल्क 2 दिन चल सकता है बगैर रूल के? देखिए रूल है, कोई गाड़ी सड़क, माँ बाप से भी, माँ से गलती होगी, माँ ने गलत बात पे बच्चे को डांट दिया, गलत बात, यहाँ तो माँ ने कुछ कहा ही नहीं, हमें क्या पता, यहाँ माँ की गलती ये है कि माँ ने दोनों होते, वो भी होती और ये भी, मगर वो तो सच बता रही, आपने बच्ची को डांटा, वन साइड ऑफ द स्टोरी वे है, और सारी माएँ करती हैं उसी तरह, सारी माएँ करती हैं। आपने बच्ची को डांटा है? मतलब उस तरीके से, किसी तरीके से नहीं डांटा, जब लाड प्यार ज्यादा था तभी तो वो इतना बिगड़ गई। अगर मैं थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा उसको खींच के रखती तो आज मुझे ये दिन बैलेंस रखना चाहिए था ना, आपको बैलेंस रखना, आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। बिल्कुल, ये मुझे उसको। अच्छा, आपके घर के कोई रूल्स हैं? रूल्स कोई कवायद हैं घर के? रूल्स तो हैं कि हम कवायद एक दूसरे को बताए बगैर बाहर नहीं जाते हैं, मैं खुद भी बच्चों को बताए बगैर कहीं बाहर नहीं जाती हूँ, मगर ये थोड़ी मेरी बेटी जो है ना, जैसे कि अब आगे होती जा रही है ना, हर एक कदम उसका आगे बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि आपकी बेटी में लीडरशिप क्वालिटीज हो, ठीक है, और बच्ची जो है वो चाहती है कि घर में मेरी भी तो कोई कंट्रीब्यूशन हो। जब उसको घर में कोई कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आ रही तो वो घर से बाहर निकल रही है, ठीक है। जब आपका घर में दिल लगता हो तो घर से बाहर क्यों जाएगी बार बार, ठीक। आप कभी उसके साथ बैठ के कोई बात करें जो उसकी पसंद की हो। अच्छा बेटा, आपने रेड कपड़े पहने हुए, आजकल रेड चल रहे हैं क्या, मुझे भी बताओ, रेड कपड़ा मैं भी बनवाऊं। मतलब आप उससे वो मशवरा करें जो उसका पसंद या उसके शौक़ की चीज़ हो। हम अक्सर बच्चों से, माँओं से कहते हैं कि अगर बच्चे की आपने वीडियो गेम्स बंद करनी है तो पहले तो बैठ के उस बच्चे के साथ 2 मिनट वीडियो गेम खेलनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसका आपको जानना पड़ेगा कि अच्छा ये मुझे भी बताओ ये क्या होता है। दोस्ती बन गई, अब उस दोस्ती को इस्तेमाल करें उसको ठीक करने में, सही जगह पे लाने में। क्योंकि एक बच्ची है, अगर वो ना घर का काम कर सक रही है, ना पढ़ रही है, ना अपने लिए कुछ कर रही है, ना दूसरों के लिए, तो ये तो एबनॉर्मल बिहेवियर की डेफिनेशन यही है कि अ पर्सन हु कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ और फॉर अदर्स, कैन डू बट इज नॉट डूइंग। रेबल है वो बच्चा, जी रेबल है ना, और उसको ये रोल अपना सूट कर गया। उसको लगता है कि ये इनको तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है इनसे अच्छे से बात करने की, क्योंकि इन्होंने तो यही जवाब देने हैं जो देने हैं, थोड़ा सा बच्ची तो सिर्फ मुझ पे ही डाल देनी, मैनिपुलेट कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो, उसको लग रहा है कि वो मैनिपुलेट हो रही है। टू साइड्स ऑफ, एक्चुअली वो मैनिपुलेट नहीं हो रही, वो बच्ची मैनिपुलेट कर रही है, क्योंकि बच्चा हमेशा नाखुश है, बच्चा हमेशा आराम की तरफ नाखुश तो है। लेकिन आप दोनों की भी बात सुन रही हूँ, मैं इनको भी देख रही हूँ और मैं ये देख रही हूँ, ये वो वाला पेरेंट है
मतलब जो जनरेशन है कि जो अपने माँ बाप से डरते हैं और अब अपने बच्चों से डरते हैं, जी, ये वो वाला पेरेंट है। बिल्कुल। ये अपनी बच्ची से डर रही है, ये उसको डरा नहीं रही। देखिए माँ बाप की ना, और वो इनको आप फ्यूचर की फिक्र वो नहीं इनको करें, उसके हाल की फिक्र करें। हाँ ना, कि वो बाहर डराती है। घर से बाहर आवाज जाएगी, फ्यूचर की ये फिक्र नहीं दुबक करें, के बैठ उसकी जाती प्रेजेंट की है। फिक्र ये उसको कुछ कहती नहीं है इसलिए क्योंकि उनको पता है कि उसकी आवाज इनसे ऊंची हो जाएगी, मोहल्ले में आवाज जाएगी, मोहल्ले वालों को पता चलेगा, इसके रिश्ते आएंगे, तो अक्सर लोग मोहल्ले वालों से पूछेंगे तो वो कहेंगे ये तो बहुत बदतमीज है। तो ये एक डरी हुई माँ है और वो बच्ची इनका फायदा उठा रही है। मुझे तो ये पिक्चर ये नजर आ रही है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि वो बच्ची, बहुत सारे बच्चे की जिंदगी में कभी किसी फेज पर हमारा फायदा उठाते हैं, हमें नहीं पता चलता, हमें उल्लू बना के आगे निकल जाते हैं और हम इस पेरेंट उनसे डर रहे होते ये हैं। बार बार कह रही है कि मुझे उसके फ्यूचर की फिक्र है, तो मैं इनसे कहना चाह रही हूँ कि उसके प्रेजेंट की फिक्र करें। हाल, अभी उसका हाल ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि फ्यूचर तो बाद में आएगा ना, अभी तो प्रेजेंट ही ठीक नहीं है।